हरे कृष्णा। मैं स्वाति चौधरी आज आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि महाभारत के बाद की है, जब युधिष्ठिर जी राजगद्दी संभाल चुके थे। इसके बाद कृष्ण और पांचों पांडव पितामह से मिलने जाते हैं, जो कि बाणों की शैया पे थे। वहाँ जाके उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और उसके बाद पितामह ने कृष्ण से कुछ प्रश्न किए, उसी के ऊपर स्टोरी। तो पितामह पूछते हैं, क्यों केशव, युधिष्ठिर का राजा अभिषेक हो चुका है, अब जो राज्य है वो आप ही के भरोसे है, आप ही इन लोगों का ध्यान रखना, आप ही इन लोगों को संभाल सकते हैं, क्योंकि अब कोई बड़ा तो बचा नहीं है जो इन्हें सलाह दे या फिर इन्हें मशवरा दे। बस आप ही है, आप ही के भरोसे ये अब राज्य को चला सकते हैं। तो माधव चुप रहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद पितामह फिर से पूछते हैं, क्यों माधव, जो कुछ हुआ वो सही था क्या? तो कृष्ण तब भी मौन रहते हैं। तो पितामह फिर से पूछते हैं, क्यों माधव, अब तो मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण ले रहा हूँ, अंतिम क्षण में हूँ, अभी भी मुझे ठगना चाहोगे क्या? अब तो छलकना छोड़ दो। तो कृष्ण कहते हैं, कहाँ पितामह, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो केवल मार्गदर्शन कर रहा था अर्जुन का। फिर पितामह बोलते हैं कि नहीं केशव, दुनिया भले ही बोलती है कि ये विजय अर्जुन की है, भीम की है, पर असलियत में जीते तो तुम हो, क्योंकि तुम ईश्वर हो। तो बीच में ही केशव पितामह को रोक देता है और बोलते हैं, ना 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 पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ। पितामह फिर हंसते हैं और बोलते हैं, केशव, मैं तुम्हारी सारी लीलाएं जानता हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या ये सब कुछ सही था जो था? द्रोण का कर्ण का वध जो कि छल से हुआ, दुशासन की जो छाती चीरी गई, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, क्या ये सब ठीक था? तब केशव बोलते हैं कि पितामह, ठीक तो वो भी नहीं था जब द्रौपदी को भरी सभा में केशव के द्वारा खींच के लाया गया था, ठीक तो वो भी नहीं था जब उसका चीरहरण हुआ था, ठीक तो वो भी नहीं था जब पांचों पांडवों को वन में जाना पड़ा था। तो बताइए, आप बताइए पितामह, ठीक क्या है? और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ठीक था कि नहीं? जिसकी विजय हुई है, जिसने इस राज्य को पाया है, उनसे पूछिए कि क्या ठीक था? मैं तो केवल मार्गदर्शन कर रहा था अर्जुन का। तो पितामह बोलते हैं, नहीं केशव, मैं तुमसे ही उत्तर चाहता हूँ, जो भी हुआ छल था। पितामह बोलते हैं कि ये बात पुरुषोत्तम राम के अवतार कह रहे हैं मुझसे, जिसने अपने जीवन को पूरी तरह वन में व्यतीत कर दिया और अपना राज्य छोटे भाई को सौंप दिया था। वो अवतार मुझसे ये बोल रहा है कि ये सब ठीक था। तो केशव बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए पितामह को बोलते हैं, पितामह, जब जो पुरुषोत्तम राम थे, उनके भाग्य में त्रेता युग आया था और मेरे भाग्य में द्वापर युग। उनके भाग्य में जो शत्रु था वो भी महादेव के भक्त थे, और उस महादेव के भक्त के परिवार में भी मंदोदरी जैसी स्त्री और विभीषण जैसा भाई था। वहां पर भी बलि की पत्नी तारा थी और अंगद जैसा पुत्र था, और मेरे हिस्से में कंस, जयद्रथ, शकुनी
अनुशासन आए। तो बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? अब यही सब बातें हो रही थी तो पितामह पूछ पड़े कि अगर ये सब ठीक था तो इससे भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा केशव? तुम्हारा अनुसरण तो भविष्य भी करेगा, छल होगा ना भविष्य में। तो केशव बोलते हैं क्यों पितामह, छल तो होगा ही ना, और जो मैंने किया है वो तो बहुत सूक्ष्म सी, बहुत छोटा सा हिस्सा है भविष्य का। वहाँ तो अगर धर्म पे विजय पानी है तो इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर धर्म की विजय करनी है तो इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वरना तो धर्म नष्ट हो जाएगा पितामह। फिर पितामह सोचते हैं कि शायद ये सब सही कह रहे हैं, और इसके बाद बोलते हैं ठीक है केशव, मैं तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा। मैं जीवन के अंतिम क्षणों में तुम्हारे दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब मैं आराम से अपने देह को त्याग सकती हूँ। हरे कृष्ण।